બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને રાત હું કરું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના કાવ્યરસમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજના કાવ્યરસમાં બંને કવિ મિત્રોને વિનંતી કરીએ कविता प्रस्तुत करवा માટે. नमस्कार, मैं कुलदीप आस्किरन जीटीपीएल के काव्यरस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं. हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप मेहरा, जो हिंदी विभाग के सरदार पटेल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, एक बड़े संशोधक हैं. अब तक इनके लगभग 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कई आलोचनात्मक ग्रंथ, कहानियाँ, आत्मकथाओं पर अभी काम चल रहा है सर की. कविताओं में सर का बड़ा रस है. सर के निर्देशन में बहुत से विद्यार्थी, लगभग 21 विद्यार्थी पीएचडी संपन्न कर चुके हैं. इसके साथ साथ एक साहित्य वीथिका नाम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका निकाल रहे हैं. और इन सब के बावजूद सर का साहित्य और काव्य में विशेष रुचि है. मैं सर का विद्यार्थी हूँ, सर को सुनता रहता हूँ. तो सर, मैं आपकी बहुत सी कविताओं का पाठक रहा हूँ, श्रोता भी रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ कविताएं सुनाएं, और शुरुआत आप अगर अपनी चांदनी कविता से करेंगे तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा. कुलदीप जी, चांदनी कविता मैंने एमए में लिखी थी. और एमए में जब मैं अहमदाबाद भाषा साहित्य भवन में पढ़ता था, तब साहित्यिक माहौल था. रघुवीर चौधरी जी, भोला भाई पटेल जैसे बड़े बड़े गुजराती के दिग्गज साहित्यकारों, वे हमारे गुरु, हिंदी के गुरु थे. तो मैंने एक कविता लिखी थी, चांदनी. कई कवि सम्मेलन होते थे लगभग इतवार के दिन, तो हम कभी कभी सुनने जाते थे. तो हमने उस समय प्रयत्न किया. और प्रेम की कविता थी ना, तो मैं डरता था कि ये प्रेम की कविता है तो सर को क्या लगेगा. तो मैं महावीर सिंह चौहान जी से बात करने गया कि सर, ये मैंने कविता लिखी है, देखो कविता है क्या ये. तो फिर देखे, अरे दिलीप, ये तो अच्छी कविता है. और मुझे ऐसा था कि प्रेम किया तो कुछ उल्टा सोचेंगी, लेकिन अच्छा प्रभाव, मतलब प्रतिभाव मिला. तो वो कविता कई बार मैं मंचों से सुनाता हूँ. पहली कविता है चांदनी. वह थी एक चांदनी, रात भर सताती थी, नींद से जगाती थी. वह थी एक चांदनी, जब कभी बाहर जाऊं पीछे पीछे आती थी, छाया बन जाती थी. वह थी एक चांदनी, भीतर से वह सब रस चुसती, भीतर से वह सब रस चुसती. मन मंदिर पर राज करती, मन मंदिर पर राज करती. आना निकट, आना ना निकट उसकी करनी. वह थी एक चांदनी, वह थी एक चांदनी. ये छोटी सी रचना थी. सर, एक आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता जो मैंने सुन रखी, शहर मुंबई, मैं चाहता हूँ अगर उसे सुनाएंगे तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा. शहर मुंबई. शहर मुंबई, ये जो कविता है अभी 2024 के 12वें महीने में लगभग भारत के 22 भाषाओं में इस कविता का अनुवाद हुआ है. और अनुवाद ही नहीं हुआ, 22 भाषाओं में अलग अलग कवियों ने उनका मंजन किया, अलग अलग राज्य में. तो शहर मुंबई, शहर मुंबई तुमने भी देखा होगा. आकाश में किरणों का एक पुल, बिल्कुल इंद्रधनुष सा, जो अरुणाचल से सीधा मुंबई जाता है. समंदर का गोलाकार अभिवादन दिल्ली के जंतर मंतर सरीखा नजर आता है चेन्नई को. कुछ किरणों को अपने में समाकर आवाहित हो जाता है आगरे का ताजमहल. शहर मुंबई. जयपुर के हवा महल की खिड़कियां भी, जयपुर के हवा महल की खिड़कियां भी आतुर रहती है सामने. समूचा आकाश अपने नैनों में ये सारा नज़ारा देखकर
सरदार सरोवर बांध के पास खड़ी पटेल की प्रतिमा छू लेती है होलों से। हैदराबाद की चार मीनार पर बैठे कबूतर दूर दूर आसमान में उड़ जाते हैं। तरोताजा फिजा में बिगने को कितनी बार प्रयास हुए इसे डहाने के, मगर जब इस पुल पर संकट आता है संभाल लेती है तुलसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहोई, गालिब की गजलें, रविंद्रनाथ टैगोर के गीत, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं और निराला के छंद। तुम कभी मुंबई की ऊंची इमारतों पर चढ़कर देखना, तुम कभी मुंबई की ऊंची इमारतों पर चढ़कर देखना। यहाँ आकर समंदर में विलीन हो जाता है ये पुल। दिखाई देता है यहाँ से पूरा देश, दिखाई देता है यहाँ से पूरा देश, बिल्कुल साफ साफ निश्चल। हर भारतीय के सपनों का शहर मुंबई, हर भारतीय के सपनों का शहर मुंबई। यहाँ महज पानी की दीवार है, अनेक पथिकों की छाव का बड़ा बरगद है। भाषाएं और संस्कृति यहाँ आकर परवान पर चढ़ती है। हिंदी सबको सबक देती है, एकता, बंधुत्व और भाईचारे का। यहाँ आकर खत्म हो जाता है धर्म और जाति का भेद। यहाँ आकर खत्म हो जाता है धर्म और जाति का भेद। कपड़े धोने के घाट से हाजी अली की दरगाह तक मौजूद इंसानी शक्ल गवाह है राष्ट्रीय एकता की। देश की राजधानी से इसकी दूरी जितनी भी हो, नई सड़क पर 12 घंटे की गिनती है। पूरे भारतवासियों को लुभाती है मुंबई की चौपाटी। सभी लालायित है देखने बॉलीवुड के सितारों को, नरीमन पॉइंट को और गेट इंडिया को। यहाँ का आदमी पूरे देश के लिए कमाता है, यहाँ का आदमी पूरे देश के लिए कमाता है। यहाँ की टिफिन से भरता है पेट हर दिन कामगार। यहाँ साक्षात विराजती है धन की देवी महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक गणपति। करतल ध्वनि से गूंजता है मुंबा देवी का प्रांगण और आध्यात्मिकता में लीन संगमरमर का इस्कान। सभी आस्थाएं पूर्ण होती है यहाँ आकर, नई विश्वास जगती है। यह शहर केवल शहर नहीं है, युवा भारत के सपनों का मुख्य केंद्र है। शहर मुंबई, शहर मुंबई। अब सर, एक आपकी और प्रसिद्ध कविता मुझे मेरे जहन में आ रही है। अभी हाल ही में जो घटना घटी है, सिंदूर, सिंदूर पे आपकी एक कविता मैंने सुन रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि सर एक बार आप यहाँ भी सिंदूर कविता का पाठन करें। आज किरण जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे भारत में अलग अलग कार्यक्रम हुए थे और हमने भी देखा कि भाई हमें भी कुछ लिखना चाहिए और हर कवि साहित्यकार को प्रासंगिक जो भी चीज़ें होती है उस पर अपना काम करना चाहिए, अपनी कलम चलानी चाहिए। हमने भी प्रयत्न किया, ऑपरेशन सिंदूर कविता लिखकर। सिंदूर मिटाने आई थी, मिट गए धरा से नर पिशाच। सिंदूर मिटाने आए थे, मिट गए धरा से नर पिशाच। ऑपरेशन इतना गजब हुआ, जीने की उनकी न कुछ बची आस। ऑपरेशन इतना गजब हुआ, जीने की उनकी न कुछ बची आश। 70 सालों की मक्कारी 7 पीढ़ियों तक याद रहे। शाप हमारी बेटियों का, तू पाक सदा बर्बाद रहे, तू पाक सदा बर्बाद रहे। इतना उदार ये भारत, इतना उदार ये भारत, पर पाक तेरी अब खैर नहीं। मिट जाएगा तू नक्शे से, हमसे अच्छा अब बैर नहीं। मिट जाएगा तू नक्शे से, हमसे अच्छा अब बैर नहीं। कितना अनुनय विनय किया तुझसे, कितना अनुनय विनय किया तुझसे कि आतंक और न फैलाओ। फिर भी नहीं समझता है, तुम भीतर ही भीतर कट जाओ। नामर्द है तू, नकली तेरे हथियार सभी। नामर्द तू है, नकली तेरे हथियार सभी।
हम हैं असली भारत के वीर सपूत, जो हमसे टकराएगा अपने चीनी हथियारों संग तू घर घर में ही फट जाएगा। अपने चीनी हथियारों के संग तू घर घर में ही फट जाएगा। चाहे तू जितना बारूदो तोपों का ढेर लगा ले, पर पानी बिन तू प्यासा प्यासा ही मर जाएगा। पर पानी बिन तू प्यासा प्यासा ही मर जाएगा। हम सच्चे, ईमान हमारा दुनिया भर में सच्चा, बुनियाद तेरी झूठी, तू और कितना झूठ फैलाएगा। चीनी तुर्की के बलबूते तू जितना कूद मचाएगा। चीनी तुर्की के बलबूते तू जितना कूद मचाएगा, भारत के वीर सपूतों से जमींदोज हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। सीमाओं के घावों के जन जन का जो तूने खून पिया, सीमाओं के घावों के जन जन का जो तूने खून पिया, नामर्द तुझे हाथ धूल चटा दी बेटी वीर सोफिया ने। जब तूने आसमान से घात लगा के आ धमका, तुझे किया नाकाम हमारी बेटी वीर व्योमिका ने। ये मंत्री संतरी नेता नगरी जो लूट रहे हैं वाहवाही, है जीत हमारी सेना की, हिम्मत से लड़े वो वीर सिपाही। पुलवामा के बाद हमने तुझको पहले ही खाक किया है, पुलवामा के बाद हमने तुझको पहले भी खाक किया है। पहलगाम में हमने तेरे आतंक की साफ किया है। शुक्र करो भिखमंगो तुम अब जो हम छोड़ रहे हैं, शुक्र करो भिखमंगे तुम अब की जो हम छोड़ रहे। मानवता के खातिर हमने ये आखिरी माफ किया, मानवता के खातिर हमने ये आखिरी माफ किया। तो ये मेरी कविता थी ऑपरेशन सिंदूर। कुलदीप जी भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और जब कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत अच्छा संचालन करते हैं। एक अच्छे शोधार्थी के साथ साथ हमारे गुजरात में ही नहीं, जब भी कोई भी कार्यक्रम में हम उनको संचालन के लिए उनको बुलाते हैं तो इतना बढ़िया संचालन करता है। और 2 काव्य संग्रह उनके अभी तक रेडी है, अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन जो बुलाले जो कविता है जो हमारे सभी छात्रों को सुनाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। उस कविता पर अगर उस कविता को सुनाओगे हमारे दर्शक मित्रों को तो बहुत आनंद होगा। धन्यवाद सर। ये बुलाले बुलाले कविता उस दौर में लिखा है मैंने जब मैं एमए का विद्यार्थी था और एक युवा मन था। एक युवा मन किस तरह से कैसे भटकता है और कहाँ जाता है, उसकी एक कविता है बुलाले बुलाले। कविता के शब्द हैं, जैसे जैसे कविता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समझ आएगा कि तेरे पास आके सुकून जो है मिलता, तुझसे बिछड़ के तड़प मार डाले। बुलाले 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 बुलाले। कविता अब यहाँ से शुरू होती है। कविता सुबह से शुरू होती है और रात हो जाती है। सुबह सूर्य की लालिमा में मैं तेरे चेहरे की बस एक झलक देखता हूँ। तस्वीर को तेरी आंखों तले रख, झपके बिना बस पलक देखता हूँ। तस्वीर को तेरी आंखों तले रख, झपके बिना एक पलक देखता हूँ। तू आती है जाती हाँ जिस डगर से, मैं घंटों खड़ा वो डगर देखता हूँ। मैं घंटों खड़ा वो डगर देखता हूँ। ये चाहत है मेरी या कोई फलसफा है जो अपनी हर नज़र में तुझे देखता हूँ। तू इतना बस समझ ले, हूँ बस मैं तेरा ही तेरा दीवाना। तू इल्जाम चाहे जितना लगा ले, बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले। कविता का अगला बंद है कि तेरी हर अदा का दीवाना बना मैं, तेरी हर अदा का दीवाना बना मैं। ये भी है सच कि तुझको चुना मैं। तेरी प्यारी ये आंखें तेरी खिलखिलाहट, तेरे गेसुओं की रौनक, तेरे कदमों के आहट से गीतों को अपने हूँ मैं बुना मैं, से गीतों को अपने हूँ मैं बुना मैं। ऐ बेदर्दी तुझसे है इतनी मोहब्बत, फिर भी तू क्यों मुझ पे इल्जाम है लगा ले। बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले। कविता का आखिरी बंद है, कितनी चाहत है तुझसे मैं कैसे बताऊं, कितनी चाहत है तुझसे मैं कैसे बताऊं। बस इतना समझ ले तू सांसें है मेरी, बस इतना समझ ले तू सांसें है मेरी। मेरी जब भी शाम को ढलता है सूरज, शाम को जब भी ये ढलता है सूरज, लगता मुझे तूने है अपनी जुल्फे बिखेरी। प्यारा मुखड़ा तेरा चांद सा देखता मैं, फलक से जब महताब रोशनी है यहाँ डाले। बुला ले बुला ले बुला ले।
और भी एक कविता तुम बहुत कई बार सुनाई थी, वो सुनाइए। यहाँ एक गांव पे कविता है कि तो गांव पे है कि गांव का कैसे परिवेश है, वो इस कविता में उभर कर आता है कि आंख मूंदते ही पुतलियों में बसा उभर आता मेरा गांव, सांसों के भीतर समाती जाती गांव के माटी की सुगंध, तलुए से सिरहने तक रोम रोम पुलकित करती पुरवैया, कानों में झंकृत होती सखिया के मधुर कंठ की गालियां, झंझटी का बिरहा और शिवली के डांगरों का बाँ, गफूरे छुड़ेरी उठा चल देते पुरवा, भगत ढील देता गोई, लंबरी तिलवाता लाठी, सुखराम बकरियों के लिए लग्घी से छांटता नीम की पताई, सियाराम दूध का डिब्बा टांगे पैदल सिधाए जाता है रामा, और मैं बबुलुआ के साथ निकल जाता स्कूल। दोपहरी में बप्पा सान कर खाते सितुआ, लेते खर्राटा, तुतिया रईकिया के साथ बनाती बेनवा, अम्मा लुटिया भर भिगोए बल्ला, सूजा से गोंज गोंज कर तैयार करती खुनिया, काका कूटता मूंज, बूढ़ी बरती बाध, बाऊजी ढेरा लिए बनाते बाध की पिलिंडी, अनुआ अंजुआ संग खेलती लोप्पा, रंगबजुआ चटकाता गोली, नवबुआ डेढ़वारी टाक कर भाग जाता बगहा, और मैं भिंडिया के साथ ढील देता भैंस। शाम को धुंधरुक होने से पहले छप्परों के ऊपर उठने लगता धुआं, भक्तिन सेंक लेती पनेथी, रजुआ खोरवा भर साने भरता बैठ जाता रसोई के बगल, बिन्नी कच्चे दूध में साने गटकती भात, प्रधानिन चढ़ जाती हटरिया, कुरिया में लगाए मसेहरी बुलाती किरनिया किरनिया, और मैं दुआरे बप्पा की तोंद पर लोटता मींचता पांव, खजुआता पीठ, सुनता उसके किस्से कहानी, खुले आसमान में लगाता तारों की गिनती, और इन्हीं तारों में खोजता अपना भविष्य, और अचानक बज जाता मेरा अलार्म, खुल जाती मेरे आंखें, अंगड़ाइयां संग बिसूरता गांव के सुखद पल। बहुत सुंदर। कुलदीप जी, ये तुम्हारी कविता सुनकर पूरा गांव का दृश्य और गांव का परिवेश आ जाता है, तो मुझे भी अचानक अनायास वो चार बेटे वाली माँ कविता मुझे याद आ गई तुरंत। तो मैं सुनाता हूँ। अब तुम गांव में ले गए तो मैं भी आपको गांव में ले जाता हूँ। चार बेटों वाली माँ, चार बेटे वाली माँ, सभी के न्यारे न्यारे घर, लेकिन सभी के न्यारे न्यारे घर, लेकिन जिस दिन नेहा के पिता ने देह को त्यागा, लेकिन जिस दिन नेहा के पिता ने देह को त्यागा, प्यारे दुलारे बच्चों ने शीघ्र मुझको त्यागा, प्यारे दुलारे बच्चों ने शीघ्र ही मुझको त्यागा। आज बना रही हूँ शबरी सी छोटी सी कुटिया, आज बना रही हूँ शबरी सी छोटी सी कुटिया, वहाँ आएगी मेरी प्यारी दुलारी गुड़िया। कितने दिन हो गए हैं आए घर गुड़िया के, कितने दिन हो गए हैं आए घर गुड़िया के, कल ही पंचायत ने दिलवाया है, कल ही पंचायत ने दिलवाया है छोटा वाला खेत, जिसमें बोने हैं मुझे बीज, छोटे ने दया खाकर किया खेत का काम, छोटे ने दया खाकर किया है खेत का काम, उसको खेत जोतने के देने हैं दाम, उसको खेत जोतने के देने हैं दाम, मेरे पास अभी भी है काम, मेरे पास अभी भी है काम, गांव में होता अनाथाश्रम। देखिए आगे कब, गांव में होता अनाथाश्रम तो जाती जरूर वहां, पर क्या करूं, इसलिए बना रही हूं छोटी सी कुटिया, जिसमें आएगी मेरी दुलारी बिटिया, जिसमें आएगी मेरी दुलारी बिटिया। तो मुझे भी गांव का सफर में याद आ गया, तो मैंने भी ये गांव की एक छोटी सी कविता है, चार बेटों वाली माँ। एक और रचना आपकी जो कई बार आप सुनाते रहते हो, वो सुनाइए। एक कविता है कथरी, जिसे गूदड़ी भी कहते हैं गुजराती में। मुझे लग रहा है कि सब उस पे सोए होंगे, सबका बचपन बीता, मेरा भी बचपन उसी कथरी में लौट कर बीता। तो कथरी
एक कविता गद्य में है, कथरी। हर साल गर्मियों की दोपहरी में जब हम खेलते लुप्पा, अंठी चौआ, आइस पाइस, ऊंचा खाला, बित्ती सुरुरुआ, या चुपके से भाग जाते अंबिया बिन्ने बगहा। इसी दोपहरी अम्मा घर की लादी से बिराती पुरानी धोतियाँ, बाबूजी के फटे तहमक, कुर्ता, बूसट और निकरायल पैजामा सबको बड़े सलीके से फाड़ फाड़ कर सहेजती, फिर करीने से बिछाती और सुई डोरा से गूंथ कर तैयार करती कथरी। कथरी उस समय हमारे घर का ही नहीं, गांव भर का खास बिछौना होता, जो हर शाम बिछ जाती खटिया पर और सुबह उदीस कर टांग दी जाती डारा में। कथरी अक्सर गूंथी जाती चैत बैसाख की दोपहरी में, जब बड़की मौसी आ जाती गांव, बुला लेती पड़ोस की भक्ति नाजी को और फटे पुराने लत्तों को सहेज कर बना देती बिछौना। कथरी मौसी की उंगलियों में खास जादू है। वो रंगीन सूती डोरा से बना देती बेल बूटा, छपतिया, पेड़ पौधे और कथली में गूंथ देती प्रेम का धागा। कथरी शाम को बाबूजी कखरी में दबाकर चढ़ जाते अटरिया, बप्पा मोड़कर सिरहने बिछा देते खटिया। अम्मा के साथ अंगनाई में कथरी पर पसरा मैं सुनता किस्से कहानियां। आज की तरह घर में नहीं थे सोफे गद्दे, पर रिश्तेदारों के लिए प्रेम से बीत जाती कथरी। तो बहुत सुंदर कविता आपकी थी। बहुत बहुत आभार कुलदीप जी की, आपने सुंदर रचना सुनाई। और मैं भी आपकी ओर से, मेरी ओर से GTPL का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको ये मंच दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર બંને કવિ મિત્રોનો સુંદર રીતે કાવ્ય પ્રસ્તુતિ કરવા માટે। આજના કાવ્યરસનું સુંદર સમાપન મારી ગઝલના એક શેરથી કરવું છે। ફરી પાછા તમારી યાદના સંબંધ રાખ્યા છે, ફરી પાછા તમારી યાદના સંબંધ રાખ્યા છે, તમે તૂટી ગયેલા શ્વાસને અકબંધ રાખ્યા છે। તેરી કવિતા। બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને રાત હું કરું।